हम बेसिकली तौर पे जो है लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे समहाउ केमिकल इक्विलिब्रियम को। मैं तो वेलकम करूंगा आप सबको। और दूसरा ये कि जो है हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम को और खास करके केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे। तो आज हमने यही टॉपिक पढ़ना है, इसी टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो पहले हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके बाद फिर मैं इक्विलिब्रियम की एग्जांपल भी दूंगा विद एनिमेशन और उसको समझाऊंगा भी। समहाउ हमने इक्विलिब्रियम की बात ऑलरेडी भी की थी, मैंने आपसे ये बात कही थी कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग। क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंसिंग, ठीक है। यानी इसका मतलब हमने जो उस दिन एग्जांपल लेते हुए समझा था वो ये था कि अगर मेरे पास एक तराजू है तो उसके दोनों पलड़े जो हैं वो बैलेंस होंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक तरफ जितना वजन था, जितना वेट था, दूसरी तरफ उतना, यानी जो हमने दूसरा सामान रखा हुआ है दूसरे पलड़े के अंदर उतना वजन, उसका भी उतना ही वजन होगा, ठीक है। सो बेसिकली तौर पे यही चीज हम जो है लेके चलते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है। अगर हम बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, देखो मैं आपको बताऊं, हमने इससे पिछले टॉपिक के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टॉपिक्स जो रिएक्शंस हैं उनका डिफरेंस भी देखा हुआ है और उनकी एग्जांपल्स को भी जो है डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें और उसको हम फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल टॉपिक के ऊपर जरा उसको क्या कहते हैं, दोनों जो टॉपिक्स हमारे हैं उनको को रिलेट करें तो हम कहते हैं कि जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस के जो क्या होंगे, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके यानी टूट के दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच the reactions will move forward as well as backward, ठीक है। रिएक्शन आगे भी जाएंगे, फॉरवर्ड भी मूव करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट जो है टूट के वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट भी होगा। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे डेवलप होता है। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने यहां पर पहले तो जो है एक छोटी सी डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू ये चीज जो है समझाऊंगा, ये चीज पढ़ाऊंगा कि बेसिक तौर पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं कि जब भी रिएक्शन जो है, चूंकि हम जान रहे हैं कि अभी हम देखे भी है, अभी हमने पढ़ा भी कि रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं तो इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। हम कहते हैं कि जब भी रिएक्शन जो है रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा होता है, यानी रिएक्शन आगे जा रहा होता है, ठीक है। रिएक्शन मूव कर रहा होता है आगे, ठीक है, अगली स्टेप में, यानी फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा होता है। और वो रिएक्शन के जिसमें क्या हो, प्रोडक्ट टूटने के बाद वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो हम कहते हैं इस तरह का रिएक्शन रिवर्स बैक जा रहा होता है। हम कहते हैं कि रिएक्शंस जो हैं इनके अंदर अगर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी जो फॉरवर्ड जा रही थी अगर वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए जो रिएक्शन रिवर्स बैक जा रहा है उसके, तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम जो है कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं या केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है। मैं फिर से यहां पर आपको लेके चलूंगा। ये बेसिक तौर पे मैंने एनिमेशन सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए रखी है कि ताकि आप लोगों को आइडिया कन्वे कर सकूं कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त लेट्स सपोज चार जो है, लेट्स सपोज जो डॉट्स हैं, ठीक है, वो मिल रहे हैं रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सिमिलर वे के अंदर उसी वक्त आप देख रहे हैं कि यहां पर चार जो है वो डॉट्स वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। चले भी थोड़ा सा हम फिर से स्लो कर लेते हैं। हम जो है इसको जो हवाई जहाज वाली मेरी रफ्तार है ना उसको मैं अपने मोटर बाइक वाली रफ्तार पे ले आता हूं। सो मैं आप लोगों को कह रहा था कि हम इस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और जिसमें हम कह रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है जो रिवर्सिबल होते हैं। और रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन के जो फॉरवर्ड भी जाएगा जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट टूटेगा, प्रोडक्ट वापस अपने आप को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा। इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर एक ही रिएक्शन के अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है, तो हम यही बात कह रहे हैं कि अगर जो ऐसा हो जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन उसकी स्पीड जो रिवर्स बैक जा रहा है रिएक्शन उसकी स्पीड के इक्वल हो जाए, तो इस स्टेज को इस तरह के हम कह रहे हैं कि जो टाइम है इसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहां पर एक एनिमेशन रखी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर चार रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं तो चार ही प्रोडक्ट वापस फूटने के बाद रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। आप लोग यहां पर इस वक्त जो है वो फोकस कर रहे हो ना, देखो कि यहां पे आप देखें दो जो है रेड बॉल्स और दो ग्रीन बॉल्स आपस में कंबाइन होकर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं और इसी दौरान
इसी दौरान जो है प्रोडक्ट के अंदर भी जो चार हमारे पास डॉट्स हैं, जिसमें दो ग्रीन हैं, दो रेड हैं, ये डिकम्पोज होके टूट के वापस से रेक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखो जितना रेक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उतना ही वापस प्रोडक्ट जो है डिसोसिएट होके डिकम्पोज होके रेक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह के रिएक्शन के हवाले से हम कहते हैं कि इस तरह के स्टेज के बारे में हम कहते हैं कि ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है भाई, आपको क्लियर हुई है डेफिनेशन ये वाली, या अभी क्वेश्चन है? आप लोग मुझसे डायरेक्टली तौर पे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे ताकि मैं उसके आंसर करूं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ मूव करेंगे और हम आगे चलेंगे। तो मुझसे पूछ लें अगर क्वेश्चन है तो, अगर नहीं है तो काइंडली क्लियर कहें ताकि हम फिर अपना टाइम जाया किए बिना आगे मूव कर सकें और अपने नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम पढ़ सकें। तो जल्दी से देख लें सर, थोड़ा सा स्लो एक्सप्लेन करें जरा, मैं ऑलरेडी बहुत स्लो हो चुका हूं, इससे ज्यादा स्लो फिर मैं यही कह सकता हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये वाली ठीक है? अगर ये ठीक है तो मैं इसे कर लूंगा, ठीक है भाई। व्हाई दे डिकम्पोज, इसमें ये होता है बाज़ औक़ात रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स जब मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, सो प्रोडक्ट जो है वो भी रिएक्टिव होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं, तो वापस से प्रोडक्ट टूट जाता है और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ठीक है, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। सो प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कि बैकवर्ड जा रहा है। सर बुक में बता दें कहां तक याद करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद कर दी है जो कि आपकी बुक में मेंशन है, मैंने वहीं से ये डेफिनेशन ली हुई है, ठीक हो गया। सर आई हैव अ क्वेश्चन, सलमान जरूर पूछेगा, मैं जरूर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है भाई। सो आई थिंक मेरे ख्याल से हमें आगे चलना चाहिए, क्लियर है? राइटर सर ये राइट सर, चले भाई, चले भाई, ये ठीक नहीं है, मनाल करें कि इतना स्लो मत हो भाई, हम सो जाएंगे, तो इसलिए फिर हम अपनी स्पीड मिनिमम रखते हैं, यानी इस लेवल पर रखते हैं कि आप लोग सोए भी ना और आप लोगों को समझ भी आती रहे। सर ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, मैं आपको बताऊं अभी हाँ, कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनमें इक्विलिब्रियम गेन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन होती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो दो तरह के केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। अब पहले हम बात करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की और उसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, उसकी एग्जांपल को देखेंगे, फिर हम आएंगे टुवर्ड्स द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये जो वर्ड स्टैटिक है ना, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, साकिन, यानी उर्दू का मतलब एक जो टिपिकल किस्म का उर्दू का वर्ड जो हम देखें वो लिखा होता है साकिन, साकिन मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो इक्विलिब्रियम या वो केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के जिसके अंदर हम कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम गेन हो जाएगा, जब रिएक्शन जो है उसके रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो इस दौरान हम कहते हैं अगर रिएक्शन स्टॉप कर जाए, अगर रिएक्शन फर्दर जो है प्रोसीड ना करे, रुक जाए, तो इस तरह के केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कि जिसमें अगर जो रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाए, जैसे इक्विलिब्रियम गेन हुआ रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन स्टॉप कर गया, इस तरह के रिएक्शन को हम स्टैटिक, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। बड़ी मजे की और बड़ी जो है कॉमन सी मेरी एग्जांपल यहाँ कोट की हुई है कि बिल्डिंग जो है वो एक जगह पर खड़ी रहती है, ठीक है ना। देखो मैं बताऊं आपको, जब भी हम कोई चीज ऊपर से ड्रॉप करते हैं, आप जानते हैं ना इस बात को, जब भी हम कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा जो है नीचे को आता है, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, नीचे को आता है। लेट्स सपोज मैं जो है एक इवन पेंसिल को ऊपर से ड्रॉप करूंगा तो वो पेंसिल हमेशा ड्रॉप करने के बाद नीचे ग्राउंड की तरफ को नीचे आती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप जानते हो ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल को हम कहते हैं कि हम देखो ना, हम जब जमीन पर चल रहे होते हैं, ठीक है, सो जमीन पर चलने का ये जो अमल है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। हम ग्रेविटेशनल पुल का मतलब क्या जानते हैं कि जमीन के जो कोर है, यानी जमीन का जो सेंटर पॉइंट है वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है, हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। सो कोई भी चीज हम ऊपर से ड्रॉप करें वो नीचे की तरफ को गिरेगी,
वो सिर्फ इसलिए है कि जमीन का जो सेंटर पॉइंट है वो उस थिंग को, उस छोटी सी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल, इसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। तो हम कहते हैं कि देखो एक बड़ी सी बिल्डिंग हमारे सामने बनी हुई है, अब इस बिल्डिंग का, अब देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसका मैस भी तो होगा ना, ऐसा है या नहीं है, ठीक है। देखो हर एक बिल्डिंग जो है इतनी बड़ी बड़ी जो बनी होती है, इसका मैस भी तो होता है ना, ठीक है, मैस होता है, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि ये एक जो बिल्डिंग है ये अपनी ही जगह पर कायम क्यों रहती है, ये सरकती क्यों नहीं है, ये धंसती क्यों नहीं है जमीन के अंदर। रीजन सिर्फ ये है कि एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है जमीन और, यानी जमीन के जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके दरमियान और जो पूरी बिल्डिंग का जो मैस है उसके दरमियान, ठीक हो गया ना। यानी लेट सपोज मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूं, देखो लेट सपोज अब देखो मेरे पास ये है मेरे हाथ, ठीक है, मैंने इन दोनों हाथों को इस तरीके से जो है अब जोड़ लिया है। अगर मैं इन दोनों हाथों को एक दूसरे से परे खींचूं, ऑपोजिट वे में खींचूं, तो मैं कहता हूं कि ये मेरे हाथ नहीं जो है हिल रहे। हिल क्यों नहीं रहे, जो फोर्स मैं इस हाथ से लगा रहा हूं वो ये वाली फोर्स एग्जैक्टली इक्वल है। तो देखो दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, और देखो इक्विलिब्रियम के बाद अब मैं मूवमेंट नहीं देख रहा, तो इट मींस कि ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल, यानी रुके हुए इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग, और स्टैटिक मींस रुका हुआ, यानी इक्विलिब्रियम जब गेन हो गई किसी कंडीशन के अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर, तो अगर प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू ना रहे, रुक जाए, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अभी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सी एनिमेशन आगे रखी हुई है, हम उससे भी ये बात सीखेंगे और बहुत सी चीजें जानेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो ये डायनामिक वर्ड जो है इसका मतलब होता है चलना, चलते रहना, ठीक है, मूव करते रहना, मूवमेंट को शो करता है ये, ठीक है। एक ऐसा इक्विलिब्रियम कि जिसके हवाले से हम कहते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन गेन हो जाए, ठीक है, तो रिएक्शन रुके ना बल्कि रिएक्शन कंटीन्यूअसली तौर पे चलता रहे, ठीक है, रिएक्शन रुके ना बल्कि रिएक्शन जो है वो कंटीन्यूअसली तौर पे चलता रहे, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है। देखो आपको मैंने नीचे एक इक्वेशन भी राइट की हुई है, हम कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, इस तरह के सिस्टम को कहते हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है। और इस जब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के जो रेट्स यानी स्पीड है अगर ये इक्वल हो भी जाएं तो रिएक्शन चलता रहे, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है, ठीक है। अब यहां पर आप देख लें, इसमें मैंने वही चीजें राइट की हुई हैं, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रुकेगा नहीं, ठीक है, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब भी हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड फॉरवर्ड वाली और बैकवर्ड वाली इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम है। और इसके ऊपर अगर रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, रिएक्शन चलता रहता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कि इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो चुका है। मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों को इस एनिमेशन के थ्रू, जो कि आपको मुझे लगता है कि अच्छी लगेगी। अब देखो इसमें मैंने दो चीजें रखी हुई हैं, एक है मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसकी एग्जांपल आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि भाई एक आपके सामने जो है एक जो है वो बंदा जो है क्या कर रहा है, वो फोर्सफुली तौर पे इस जो घोड़ा है, जो इस फोर्स है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। लेकिन जो फोर्स ये बंदा उसको खींचने के लिए अप्लाई कर रहा है, उतनी ही फोर्स ये जो वॉट्स है ये भी उसके अगेंस्ट अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ना तो मूवमेंट यहां पर हो रही है इस बंदे की तरफ, ना मूवमेंट यहां हो रही है। तो हम इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है। और डायनामिक का मतलब क्या होता है, देखो अब इस कश्ती की अगर हम बात करें तो इस कश्ती के अंदर यहां पर एक सुराख हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी जो है वो इस कश्ती के अंदर भरता जा रहा है, ठीक है। तो ये बंदा जितना पानी बाहर फेंक रहा है इस कश्ती से, उतना ही पानी जो है वो वापस इस कश्ती के अंदर इस सुराख के थ्रू आता जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि ये जो रिएक्शन है, ये ऑपोजिट जो प्रोसेस है, ये इक्विलिब्रियम के बावजूद भी कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं किया, तो इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। कैसा प्रोसेस कि जिसमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन था उसकी स्पीड बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन से इक्वल हो जाए, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं, यानी इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो क्वेश्चन आप लोग मुझसे करेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगर आपको लगता है कि क्लियर हो चुका है तो आप मुझे क्लियर कहेंगे, ताकि हम अपने टाइम जाया किए बिना आगे चल सकें और नेक्स्ट हम बात कर सकें, ठीक है। जल्दी से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
सो क्वेश्चन आप लोग मुझसे करेंगे, भाई आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर सकें, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ सकें। और हम चाहते हैं कि आज इक्विलिब्रियम और उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको हम कंप्लीटली टॉपिक खत्म कर लें, इस टॉपिक को हम कंप्लीटली डिस्कस कर लें, ठीक है। सो क्वेश्चन आप जरूर मुझसे पूछें। Sir, अच्छा, so sir, static equilibrium is present in irreversible reaction. So why we say that there is no phenomena of equilibrium not present in irreversible reaction? Please answer. शादेश, मैं आपको बताऊं, देखो इक्विलिब्रियम की हम जब डेफिनेशन पे गौर करें ना, ठीक है, इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस कि जिसके दौरान रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव करेगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी मिलेंगे और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके टूट के वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट भी होंगे, रिवर्स रिएक्शन भी चलेगा, ठीक है। अगर आप इररिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो हमने कल ही इसकी डेफिनेशन देखी थी, हमने कहा था कि इररिवर्सिबल रिएक्शन सिंगल वे रिएक्शन होता है जिसमें कि रिएक्शन से फॉरवर्ड जाता है, रिएक्शन से रिएक्शन के दौरान से रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो चूंकि वहां रिवर्स का तो फिनोमेना है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि फिर रिएक्शन जो है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है इररिवर्सिबल में नहीं हो सकता, ठीक है, डेफिनेशन पे पूरा नहीं होता ना वो। अच्छा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है भाई, सब हो गए। सर डायनामिक और स्टैटिक क्लियर है, बिल्कुल ठीक हुआ भाई, जबरदस्त हो गया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को तो वापस उन्होंने कहा है, रिपीट कर दें। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब हमारे पास दो ऑपोजिट प्रोसेस एक ही वक्त में चल रही हो, एक फॉरवर्ड जा रहा हो, एक रिवर्स जा रहा हो, अगर इन दोनों की जो स्पीड है इक्वल हो जाए तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। और अगर इस इक्विलिब्रियम के बाद जो आप कह लें कि प्रोसेस हो रहा था वो रुक जाए, स्टॉप कर जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। मैंने एग्जांपल बड़ी मजे की आप लोगों के लिए रखी हुई है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो इस ह्यूमन बीइंग के ऊपर अपनी फोर्स लगा रहा है और ये ह्यूमन बीइंग जो है ये इस फोर्स के ऊपर अपनी जो है वो पुल की फोर्स लगा रहा है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ से जो लगाई जाने वाली फोर्स है वो इक्वल है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर कोई मूवमेंट का अमल हम नहीं देख पा रहे, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों के दोनों स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है भाई। सर सादा अल्फाज में वो रिएक्शन जो जारी रहे उनको रुके और रुके ना डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। बिल्कुल भाई मायरा, एग्जैक्टली टॉपिक की बात हम कर रहे थे, एग्जैक्टली सर आपने कल CaCO3 वाली एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं की थी। आयशा मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, समाव थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, लेकिन चले हम उसको फिर से देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर ये तो हो गया था, चलें भी ठीक है। आई थिंक दोनों रिएक्शंस की स्पीड एक जैसी हो जाती है, एग्जैक्टली डायनामिक के अंदर ऐसा ही होता है। सो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अब कवर हो चुके हैं, सो मैं अब आगे मूव करूं। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर एक ग्राफ है, मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को वो ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करूं और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ को मूव करें। देखो हम ये बात कहते हैं कि अब यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि शुरू में जब भी हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा होता है, और खास करके डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शुरू के अंदर इनिशियली तौर पे रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो रिएक्शन रिवर्स जा रहा होता है उसकी स्पीड कम होती है। रीजन क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, आगे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसी चीज को, आगे फर्दर भी मैंने आप लोगों को यही चीज क्लियर की हुई है। देखो मैं आपको बताऊं कि जब जो है रिएक्शन स्टार्ट हम करते हैं तो स्टार्ट के नहीं, जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था उस वक्त रिएक्टेंट की अमाउंट थी मैक्सिमम, ठीक है, प्रोडक्ट कभी बना ही नहीं था, ठीक है ना, एक चीज बनी ही नहीं है, ठीक हो गया। तो जब रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होगी रिएक्शन की अंदर, रिएक्शन चैम्बर के अंदर, तो रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होंगे और रिएक्टेंट्स अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स अपने आप को कंज्यूम करते हुए अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। सो अब हम ये बात कहते हैं कि चूंकि रिएक्शन के स्टार्ट के अंदर रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा थी तो जाहिर सी बात है ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो हम कहते हैं शुरू में जब भी इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो रहा होता है या रिएक्शन रिवर्सिबल होता है वो स्टार्ट होता है तो शुरू में रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाता है फास्टली, और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत थोड़ी होती है या बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। यहां पर भी आप देख सकते हैं
ये बेसिक तौर पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिनट लिया हुआ है डेट। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट जो टाइम लेता है अपने आप को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है जी। और यहां पर हम लेते हैं किस चीज को? यहां पर हम लेते हैं कंसंट्रेशन को या अमाउंट को लेते हैं। आप देख रहे हैं कि रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा था, ठीक है, वो पहले मैक्सिमम था शुरू में, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होती गई। और रिवर्स रिएक्शन जो था जिससे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा था, शुरू में जीरो था उसकी, ठीक है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में जीरो था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रेट जो है वो इंक्रीज करता गया, ठीक हो गया। और एक वक्त आया कि जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो गए। इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट कि जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, इसे हम जो है क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है, जिसपे कि रिएक्शन जो है वो चलता भी रहेगा और इक्विलिब्रियम जो है वो भी गेन हो जाएगी, ठीक है। सो आपको ये ग्राफ जो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, आपको ये समझ आई है? आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप कहेंगे नहीं है तो आप क्लियर कहेंगे, ताकि हम आगे मूव कर सकें, क्योंकि आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है इक्विलिब्रियम और खास करके डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, सो वो भी हमने करना है, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो हम आगे चलेंगे। तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको क्लियर है तो आप क्लियर मेंशन करेंगे, ताकि हम आगे चल सकें। बिल्कुल साथ जबरदस्त हो गया, आप कह रहे हैं क्लियर है, सर एक दफा रिपीट कर दें। फातिमा, मैं आपको बताऊं कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होते हो और प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता हो, तो इस तरह के रिएक्शन के अंदर अगर हम कहते हैं कि क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि स्टार्ट की बात करें, तो स्टार्ट में जो रिएक्शन की स्पीड थी जो फॉरवर्ड में जा रही थी वो ज्यादा तेज थी, और चूंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं था शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा ना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट्स ज्यादा थे, तो रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जा रहा था, स्पीड ज्यादा थी, फास्टली तौर पे मूव कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता गया, कम होता गया, तो प्रोडक्ट जो है वो बनता गया ना। सो प्रोडक्ट जो है वो टूटने के बाद वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शुरू में फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस हुई, और रिवर्स डायरेक्शन की जो स्पीड शुरू में थी, ठीक है, वो कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज्यादा होती गई, ठीक है, वो उसमें एनहांसमेंट आती गई, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल हम किस तरीके से ले सकते हैं भाई? इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं, कभी आपने जो है पानी को छाना हो, आपने, आप में से कितने लोगों ने जो है पानी को फिल्टर किया है? वॉइस का इशू भाई, वॉइस का इशू आ रहा है आप लोगों को या आप लोगों को क्लियर है? नो, बिल्कुल एग्जैक्टली भाई, कुछ नहीं है वॉइस का इशू, सब कह रहे हैं इट्स क्लियर, ठीक है भाई। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कभी पानी जो है उसको फिल्टर किया हो या उसको छानना हो, जो छानने कहते हैं ना उसको भाई, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप जो है कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप पानी को डालते हैं, तो अगर पानी की मिकदार कम थी तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्लोली तौर पे होगा। अगर आप उसमें पानी ज्यादा डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पानी जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है। तो यही बात मैं कर रहा हूं कि जब रिएक्टेंट्स जो थे वो ज्यादा थे शुरू में, तो रिएक्टेंट्स ज्यादा जल्दी जल्दी जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया तो प्रोडक्ट वापस रिवर्स बैक होना शुरू हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन शुरू में ज्यादा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया, और बाद में जाकर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो यही बात यहां पर एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एग्जांपल आप लोगों की बुक में एक और मेंशन की हुई है, वो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन है। आपने कल भी एग्जांपल देखी थी, ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अगर हम आयोडीन की बात कर लें तो आयोडीन जो है एक कलरफुल रिएक्टेंट है, ठीक है, जिसका कलर जो है वो पर्पल कलर होता है, इंटेंस पर्पल कलर होता है, ठीक हो गया। अब अगर हम इस रिएक्टेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि जब ये रिएक्टेंट मिल रहा होता है तो ये जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो पर्पल कलर है किसका, रिएक्टेंट का, वो कम होना शुरू हो जाता है, और हम कहते हैं कि हम कलरलेस जो है प्रोडक्ट की तरफ को मूव करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन शुरू में ज्यादा होता है, क्योंकि शुरू में आयोडीन और हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा थी, तो शुरू में जल्दी जल्दी ये कंज्यूम होंगे, अपने आप को कंबाइन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या होगा कि शुरू के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कम होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे जो है आप देखेंगे कि प्रोडक्ट बनती जाएगी, सो प्रोडक्ट वापस टूटने के बाद अपने आप को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, तो समहाउ हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। मैंने कल आप लोगों से ये वाली जो है
क्या कहते हैं वीडियो शेयर की थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा से जो है आप लोगों को अगर दिखा पाऊं कि जिसके अंदर हमने समहाउ थोड़ा बहुत यही चीज जो है डिस्कस की थी, इसी हवाले से जो है हमने बात की थी। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि इस वक्त शुरू में रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा है, इस वक्त पर्पल कलर भी इंटेंस है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है, सो रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं और ओवरऑल जो पर्पल कलर था वो लाइट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर इस वक्त ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि यहां पर जो कलरलेस है, ठीक है, वो बनता जा रहा है, ठीक है, रिएक्शन चैम्बर, रिएक्शन मिक्सचर, और जो इंटेंस कलर था पर्पल आयोडीन का वो खत्म होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो शुरू में क्योंकि जल्दी ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट थी तो जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रहा था, फॉरवर्ड मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट वापस टूटने के बाद रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, तो रिएक्शन की जो स्पीड थी फॉरवर्ड वाली वो कम हो गई और जो रिवर्स वाली थी वो ज्यादा हो गई, और अल्टीमेटली ये स्पीड जो थी वो आपस में इक्वल हो गई, ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला एक रिएक्शन था, और समहाउ ये रिएक्शन जो बिटवीन आयोडीन एंड हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना है, ठीक है, ये बेसिकली तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल किस चीज की है, ये एग्जांपल जो है ये बेसिक तौर पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, ठीक है जी। सो आपको अब समझ आया है, इस हवाले से अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर क्लियर है तो हम फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट आगे जो है नेक्स्ट मूव करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलेंगे। आज मेरे आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी करनी है, तो वो भी अनाउंसमेंट आपने सुननी है। अच्छा जी, क्लियर है। अच्छा, इस रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, एग्जैक्टली ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, क्लियर है, ठीक है भी। सो आज मैं जो है एक अनाउंसमेंट करने लगा हूं आप लोगों से। आप लोग ये बात जानते हैं कि हम जो है हर दिन आप लोगों की टैलेंट जो है वो आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। सो अब हम करेंगे ये कि हम टैलेंट जो है ना, ठीक है, जो टैलेंट जोन बेसिक तौर पे मेरे ही लेक्चर का एक हिस्सा था, हम करेंगे ये कि हम हर दिन लेक्चर के दौरान आप लोगों के टैलेंट्स आपको डिस्प्ले नहीं करेंगे, बल्कि संडे वाले दिन हमारा एक स्पेशल जो है चंक या आप कह सकते हैं स्पेशल सेगमेंट आप लोगों के लिए आ रहा है, जिससे हम कहते हैं संडे स्पेशल आर्ट पीरियड, ठीक है। ड्यूरेशन का और जो स्पेसिफिक उसका टाइम है मैं आपको बता दूंगा, संडे वाले दिन हमारा हुआ करेगा। उसमें हम जो है स्टूडेंट्स के जितने भी उन्होंने मुझे आर्ट्स अपने शेयर किए हुए हैं, अपने टैलेंट को मुझसे शेयर किया हुआ है, मैं वो तमाम के तमाम टैलेंट्स जो हैं आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा और आपसे पूछूंगा कि किसका टैलेंट जो है सबसे अच्छा है। आपने वोटिंग करनी बेसिक तौर पे, ठीक है। सो आप जितने लोग हैं जो समझते हैं कि उनका टैलेंट उनके जो है मतलब उनका टैलेंट उनके पास है, यानी कि समहाउ वो कुछ ना कुछ करते हैं, स्केचिंग करते हैं, आर्ट की फॉर्म के अंदर सिंगिंग करते हैं, नाच पढ़ते हैं, किरत करते हैं, ठीक है, जिस तरह से भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मैसेंजर के ऊपर कैंपस के, मैं उस तमाम टैलेंट को आप सबके सामने डिस्प्ले करूंगा। सो हम यूजुअल जो क्लासेस हमारी होती थी, ठीक है, हम उनमें अब टैलेंट आप लोगों के लिए नहीं लेकर आएंगे, बल्कि स्पेसिफिक वे के अंदर हम एक सेगमेंट नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि संडे वाले दिन हुआ करेगा, क्योंकि आपके संडे बहुत से बोर गुजरते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन संडेज को भी एक्टिव कर दें। सो उसके लिए हम 30 मिनट्स का एक सेशन रखा करेंगे हर संडे, उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग होगी, मैं आपको बता दूंगा। उसमें मैं आप सबके जो है जो टैलेंट्स हैं वो रखा करूंगा आप लोगों के सामने और आप लोगों को दिखाया करूंगा। सर मैंने आपको इनबॉक्स पिक्स सेंड कर दी हैं, बहुत जबरदस्त है हादिया, मैं जरूर जो है आपकी वो देखूंगा, मतलब पिक्स जो है वो ले लूंगा और आपको आपकी पिक्स को जरूर डिस्प्ले करूंगा। इसमें ये होगा कि हम एक कंपटीशन भी डेवलप करेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे जो है अपने टैलेंट्स मुझसे शेयर किए होंगे, मैं उनके टैलेंट जो है उस दिन स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो रख के, ठीक है, सब लोगों के सामने वोटिंग क्या करूंगा कि भाई किसका टैलेंट सबसे अच्छा है, आप लोग वोटिंग करके बताएंगे कि किसका सबसे अच्छा है, और समहाउ फिर उसके लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी होगा, ठीक है। सो अब इसके बाद हम चाहेंगे कि मैं आपसे जो है इजाजत चाहूं, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में जरूर याद रखना है, ठीक है। कल तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, कल हम फिर अपनी जो है मुलाकात करेंगे एक नए लेक्चर, एक नए जो है कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक आपने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।